हेलो दोस्तों, मैं शिवानी आपका अपने चैनल सीखो कुछ नया 24 में आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाग पढ़ रहे थे, संविधान के भाग। ठीक है, तो हम लोगों ने कल भी पार्ट 1 डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वॉच कर लीजिए। ठीक है, आज हम लोग भाग पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान के भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से भाग में क्या आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने भाग पढ़ा था, टोटल 22 भाग होते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 10 तक कल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करेंगे। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को विजिट करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाग 11 क्या कहता है पता ही होगा, वैसे नहीं पता है तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, भाग 11 कहता है संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताता है। कौन सा भाग बताता है? भाग 11 बताता है। अब देखिए, आर्टिकल 245 से 263 के बीच संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब देखिए, भाग 11 के अध्याय 1 में क्या है? विधायी संबंध है। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 245 से 255। ठीक है, अब अध्याय 1 हो गया। अध्याय 2 क्या कहता है? प्रशासनिक संबंध बताता है, 256 से 263। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, भाग 11। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा भाग आता है, पार्ट आता है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट। 264 से 300A आर्टिकल तक है। ठीक है, वित्त, संपत्ति और अनुबंध और सूट। ठीक है, आर्टिकल 12 में आता है। अब देखिए, अध्याय 1 इसका क्या कहता है? वित्त के बारे में बात करता है, जो कि 264 से 291 के बीच है। अब देखिए, अध्याय 2 किसकी बात करता है? उधार लेना, 292 से 293 के बीच है। ठीक है, अब देखिए, अध्याय 3 किसकी बात करता है? संपत्ति, अनुबंध, अधिकार। ठीक है, देयताएं, दायित्व और सूट। 294 से 300 तक है। ठीक है, अब देखिए, भाग 3 हो गया, भाग 4 भी देख लीजिए क्या है। मैं इसको पूरा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ठीक है, अब देखिए, भाग 4 नहीं है, अध्याय 4 है। ठीक है, भाग 12 का अध्याय 4 क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार 300A में है। कौन से आर्टिकल में? याद रखिएगा, आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए, भाग 13 में क्या आता है? भाग 13 में क्या आता है? भाग 11 आपको पता हो गया, संघ और राज्य के बीच संबंध बताता है। वित्त अनुबंध के बारे में भाग 12 में बात होती है। भाग 13 में अब देखिए क्या होता है। भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, ठीक है, इन सब की बात होती है। ठीक है, ये संभोग गलत दिखा है ये वर्ड। ठीक है, ये मत पढ़ना। भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य की बात करता है। तो ये आर्टिकल 300A से 307 के बीच बात होती है। ठीक है, जो व्यापार होता है उन सब के बीच, उन सब के लिए आर्टिकल जो है 300A से 301 से 307 के। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया, आपने देखा होगा। देखिए, भाग 13 हो गया, भाग 14, ये है भाग 14। ठीक है, भाग 14। अब देखिए ये क्या कहता है? संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं, जो अखिल भारतीय सेवाएं आपको मैंने पढ़ाया था इम्पॉर्टेंट आर्टिकल में, वो सारी सेवाएं जो आती हैं वो भाग 14 में आती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भाग 14 क्या आता है? संघ और राज्यों के अंतर्गत जो सेवाएं होती हैं, 308 से 323 आर्टिकल तक। ठीक है, अब देखिए, अध्याय 1 इसका क्या कहता है? सेवाएं जो होंगी वो 308 से 314 तक होंगी। अध्याय 2 देखिए क्या कहता है? भाग 14 का अध्याय 2 देखिए क्या कहता है? लोक सेवा आयोग, 315 से 323 तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 14। अब देखिए, भाग 14 का A। ठीक है,
भाग 14 का एक क्या कहता है, ट्रिब्यूनल की बात करता है। ट्रिब्यूनल जिसको कि अधिकरण कहते हैं हिंदी में, ये इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है, ये जो ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में अधिकरण होता है, ठीक है। तो ये 323A से 323B, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए भाग 15 जो है ये इलेक्शन की बात करता है। इलेक्शन की जो बात होती है वो आर्टिकल 324 से 329A के बीच होती है, 324 से 329A के बीच होती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए भाग 16 क्या कहता है, कुछ श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान है, कुछ श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान है 330 से 342, यह आपको याद नहीं रखना है। देखिए 11 याद रखना है, जो संबंध है संघ और राज्यों के बीच, ठीक है। और उसके बाद 12 जो हो गया, मैंने आपको बताया था वित्त के बारे में, ठीक है। अब 14 में आपको क्या मैंने बताया, संघ और राज्यों के बीच सेवाएं, ये आपको याद रखनी है। और 14 का ए मैंने क्या बताया आपको, ट्रिब्यूनल बताया, ये आपको याद रखना है। और 15 क्या याद रखना है, इलेक्शन याद रखना है, ठीक है। 16 ख़त्म हो गया। अब देखिए ये देखिए भाग 17 देखिए क्या कहता है, आधिकारिक भाषा। भाग 17 आपको याद रखना, ठीक है। आधिकारिक भाषा की बात होती है 343 से 351 आर्टिकल तक, ठीक है। अब देखिए भाग 17 के अध्याय 1 में क्या है, संघ की भाषा की बात होती है 343 से 344 आर्टिकल तक, ठीक है। अध्याय 2 में देखिए क्या है, क्षेत्रीय भाषा, जो हमारी क्षेत्र की जो भाषा होगी उसके लिए बात होती है, तो 345 से 347 तक, ठीक है। अब देखिए अध्याय 3, भाग 17 का अध्याय 3 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की भाषा की बात करता है 348 से 349, ठीक है। अध्याय 4 विशेष निर्देश दिए जाते हैं इसमें 350 से 351 आर्टिकल तक, ठीक है। अब देखिए भाग 17 ख़त्म हो गया, भाग 17, 18, ठीक है। अब देखिए 18 में देखिए, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि प्रॉपर दिखे आपको, ठीक है। अब देखिए भाग 18 में क्या है, आपातकालीन प्रावधान है। आपको भाग 17 भी याद रखना है, भाग 18 भी याद रखना है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, याद पूछे जाते हैं। अब देखिए भाग 18 में क्या है, आपातकालीन प्रावधान है 352 से 360 तक, ठीक है। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल में 352, 356, 360 तीनों के बारे में बताया, ठीक है, तो याद रखिएगा। भाग 18 में क्या है, आपातकालीन है, इमरजेंसी है, ठीक है। अब देखिए भाग 19 में क्या है, विविध है, विविध के बारे में बात की गई, इसको याद नहीं रखना है, बस पढ़ लीजिए, बहुत है, ठीक है। अब देखिए भाग 20, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, संविधान का संशोधन, ठीक है, 368 आर्टिकल के तहत होता है, संविधान में जो संशोधन होता है, भाग 20 में है, ठीक है। अब देखिए 20-21, अब देखिए 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान की बात करता है 369 से 392 आर्टिकल के बीच, ठीक है। ये भी आपको याद नहीं रखना, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए भाग 22, लघु शीर्षक, हिंदी में आधिकारिक पाठ आदि, इन सब की बात होती है भाग 22 में, ठीक है। ये लास्ट है, तो लास्ट और पहला तो बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, ठीक है। तो 22 जो है, भाग 22, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा। लघु शीर्षक, हिंदी में आधिकारिक पाठ आदि की बात होती है 393 से 395 आर्टिकल के बीच, ठीक है। तो आज हमारे भाग पूरे ख़त्म हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। तो अब हम लोग इसके बाद अनुसूची के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अनुसूची भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और हाँ, आपको भाग 18 याद रखना है, क्या याद रखना है, इमरजेंसी है। भाग 18 के बाद 19 नहीं पढ़ना है। भाग 20 में क्या है, संशोधन है, ठीक है। और इसी तरह आपको पहला दूसरा पता होना चाहिए। पहले में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है उसके, ठीक है। दूसरे में क्या है, नागरिकता है। फिर मौलिक अधिकार है भाग 3 में। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के काम में क्या है, वो मौलिक कर्तव्य है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और जिसमें मैंने बताया आपको जो इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। आज वाले भी इम्पॉर्टेंट थे और कल वाले मैंने बता दिया, 4 का तक याद ही रखना है, ठीक है। और जो आज मैंने पढ़ा है उसमें तो मैं आपको बताती गई कि कौन से इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो वॉच करिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो अब तो मैं जा रही हूँ, इसके बाद अब अनुसूची में पढ़ाऊँगी, ठीक है। और बस इसी तरह पढ़ते रहिए और अपना फ़ीडबैक तो देते नहीं हो आप लोग, पता नहीं कहाँ बिज़ी रहते हो, है ना। फ़ीडबैक दे दिया करो भैया, अगर वीडियो देखा करो तो फ़ीडबैक तो बनता है ना यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं, ठीक है। तो फ़ीडबैक दे दिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब तो मैं चल रही हूँ और अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए। बाय बाय, टेक केयर।